नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फ्रीजन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आप लोग जो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो प्राचीन भारत एंड आधुनिक भारत का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 1500 क्वेश्चन, यह उसका तीसरा वीडियो है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष में धारण की थी? तो 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी का उपाधि धारण कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया था? सतारा को किया था। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1853 ईस्वी से जो एग्ज़ाम होने लगा, कंपटीशन होने लगा, 1853 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो कौन गुरु बने थे? गुरु हरगोविंद। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? इलाहाबाद के प्रशस्ति में मिलता है। अगला क्वेश्चन में, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। अकबर ने ही सबसे पहले सूरत में कंपनी लगाने का उनको प्रावधान दिया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? वर्नी ने किया था। किसने किया था? वर्नी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठों का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है दोस्तों? योगी की पहचान पशुपति शिव के रूप में होती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारक क्या था? तो पशुओं की चोरी था। मुगल भवनों की दीवार आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर बामूल पत्थरों को जोड़ने जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था? तो किसमें किया गया था? आगरा में इमताम उद दौला के मकबरे में, जो नूरजहां ने अपने पिता इतमाद दल दौला के मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्यकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो गोविंद चंद्र गहरवाड़ के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीर ने संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीर के संघ चालीसा नामक ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के अल्पायु होने के कारण
1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरम खां के हाथों में जिम्मेदारी रही। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। किसको? पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शुल्का अध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूर्ण किया था, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के शासन काल में हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो बहमनी वंश का था। अगला क्वेश्चन है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने किया था। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता था, यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़ों को छोम बोला जाता था। किसको बोला जाता था? लिनन के कपड़े को छोम बोला जाता था। बलवन ने दीवान अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? एक सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा बनी थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसकी की थी? बहमनी राज्य की स्थापना की थी 1847 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने कर दिया था। नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से किया जाता है? तो ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है जैद अवस्था है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के ऋग्वेद से किया जाता है उसकी तुलना। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बुद्ध, संघ एवं धम्म। कौन थे? बुद्ध, संघ एवं धम्म थे। अगला प्रश्न है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उन्हें क्या उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी। क्या की थी? शाहजहां की उपाधि दिया गया था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था दोस्तों? तो इसको अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? किस समिति की स्थापना की गई थी? तो हर्टाग समिति की स्थापना की गई थी। किसकी? हर्टाग समिति की स्थापना की गई थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जवदेव किस शासन के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
तो जाबलो-निषाद में मिलता है, जाबलोपनिषाद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म तथागत तथा शाक्य मुनि नामों से ग्रंथ है, जो कि सुत्त पिटक मुख्य ग्रंथ है उनका। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत तथा शाक्य मुनि के नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिशेन था। कौन था? हरिशेन था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी रचना है? अल-बुरानी की रचना है। किसकी रचना है? बारूनी की रचना है। अल-बारूनी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमाउद्दौला तथा आसम खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो नूरजहां के गुट के प्रमुख सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं जिससे आपको दिखता रहे। हाँ, क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध के किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्का किस प्रकार के था? तो नतसलका सिक्का चलते थे। कौन चलते थे? नतफलाका बोल सकते हो आप इसको। क्या चलता था? नतफलाका। अगला क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर तथा दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो जो सिकंदर था, सिकंदर यूनान का राजा था और दारा ईरान का राजा था। जो युद्ध हुआ था तो सिकंदर कहाँ का राजा था? यूनान का, और दारा ईरान का राजा था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ था पानीपत की तृतीय युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किया था? इल्तुतमिश ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था? क्लीमेंट इटली था। कौन था? क्लीमेंट इटली था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के दौरान यह चीज़ हुआ था। किसके दौरान? पल्लव राजवंश के दौरान क्या हुआ था? महाबलीपुरम के मंदिर का स्थापना हुआ था। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? तो दीघ निकाय सुत्त पिटक का खंड है। किसका? सुत्त पिटक का खंड है। अशोक काल में अहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलिक पुत्र तिस्म था। कौन था? तिस्म। मोगलिक पुत्र तिस्म था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, वनमाली एवं कालीबंगा में संध्यव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं में अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के मिले। अगला क्वेश्चन है, यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिशेन था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था?
तो अंतिम चरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास के तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था? अमीर खुसरो प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो लाख बख्श था। क्या था? लाख बख्श था कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा है। क्या है? जावा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के आलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के उपासक थे। कौन? आलावर विष्णु के उपासक थे और न्यूनार शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा में रखा था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके आगरा में रखा था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव तथा अष्टिनेमिका मिलता है। किसका नेम? ऋषभदेव और अष्टिनेमिका मिलता है। अष्टिनेम को श्री कृष्ण का संबंधी भी बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे? तो कपालिक संप्रदाय के क्या थे? आराध्य थे भैरव, कपालिक। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की जाती है? मेयो देवता से की जाती है। अगला प्रश्न है, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ण थे? तो नारद स्मृति से पता चलता है कि स्मृति काल में, गुप्त काल में क्या था? न्यायालय के 4 वर्णों की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप से कार्य करता था? तो बदायूं का प्रशासक था उस टाइम पे। दिल्ली सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का प्रशासक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना खैजान उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। कौन सी रचना? खैजान उल फतूह है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र हैं। कौन है? क्षेमेंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलाकिडियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन कौन थे? तो प्रथम शासक श्रीगुप्त थे और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के, गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त तथा अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, महारौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो महारौली लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति राजवंश का अंतिम शासक था। किसका? पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन पर हुई थी, जहाँ पर हम लोग बेबीलोन का झूलता बाग बोलते हैं, जिसको विश्व का दूसरा आश्चर्यजनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवर सेना ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वाकांटक राजवंश का था। कौन से राजवंश का था? वाकांटक राजवंश का था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। कौन था? मीर बख्शी था। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। कहाँ पर है? कठोपनिषद में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर करते हैं। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित होता था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 711 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की कृति है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। आधिकारिक भाषा उनकी फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचना है? तो बराह मिहिर की रचना है। कौन कौन सी? पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक किसकी रचना है? बराह मिहिर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी बनी थी? उज्जैन बनी थी। कौन बनी थी? उज्जैन बनी थी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया था? तो नागनिका और गौतमी ने किया था। किसने किया था? नागनिका और गौतमी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर का किस नाग से अभिहित किया गया है? मलिंद से तुलना किया गया है। किसका? मिनेंडर का। अगला क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की तुलना की जाती है या संज्ञा दी जाती है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म की किस मत में है? वो शैव मत में है। शैव मत में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने वाला, सहायता देने वाला देशद्रोही किसको बोला जाता है? ये तो सबको पता होगा, जयचंद को बोला जाता है। वह कहाँ का राजा था? कन्नौज का राजा था। अगला क्वेश्चन है, 1206 ईस्वी में और 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो तथाकथित गुलाम वंश का शासक था। कौन से वंश का? गुलाम वंश गुलाम वंश का शासक था। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। कब हुआ था? 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ था? यह कालानौर में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शाहयार को किया था। शाहयार को किया था। किसको? शाहयार को किया था नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत है। कौन है? रामायण और महाभारत है। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सा दोस्तों आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत पहले आने वाला चीनी यात्री वेन सॉन्ग था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासन में हुआ था? कनिष्क के शासन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू हैरान मोहम्मद था। क्या नाम था? अबू हैरान मोहम्मद था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक
किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को माना जाता है द्वितीयक संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को अपनाया। प्राकृत भाषा को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने हुए होने का संकेत मिलता है? कनिष्क के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति मिलती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवज्र था? तो मगध की राजधानी का नाम गिरिवज्र था। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया था? तो गूढ़ पुरुष बोला जाता था गुप्तचरों को। ओके। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक कहाँ वायसराय थे? तो उज्जैन में थे। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? तो शरीयत कहा जाता था। शरीयत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के लिए किस शासक को देशद्रोही बोला जाता है? दोस्तों अभी हमने ऊपर ही देखा था, कन्नौज के राजा जयचंद्र को देशद्रोही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुग्ज-ए-बाबरी में किस भाषा में लिखी थी? तो तुग्ज-ए-बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो हरकारा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को स्वतंत्रता की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान हुआ था? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास से प्रदान हुआ था स्वतंत्रता का भाव। अगला क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की थी। किसकी थी? वज्ज की थी। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया था? तो मनु स्मृति में किया गया था। अगर स्त्री अविवाहित अवस्था में पिता और विवाह के बाद पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र के साथ रहेगी, यहाँ कहाँ पर लिखा गया है? मनु स्मृति में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को जीत चुके थे। पाटलिपुत्र में जब घनानंद से इनका युद्ध हुआ था उससे पहले इन्होंने सिंध और पंजाब को जीत चुके थे। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। और कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासन कौन हुआ? राणा कुंभा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष की थी। जब उनका कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था अकबर का तो उसकी आयु क्या थी? 14 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के समय पेशवा की सारी शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की
स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंग था, जो कि आया था यहाँ पे क्या करने कि हमें कंपनी यहाँ पे चालू करने दीजिए भारत में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात